हेलो दोस्तों, बिहार इलेक्शन करीब आ चुका है और असदुद्दीन ओवैसी ने बिगुल बजा दिया है। हालांकि उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो है एकदम पूरी अपनी ताकत के साथ पूरी ताकत लगाकर जो है असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर चुके हैं। उनके जो सहयोगी हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की कि महागठबंधन में शामिल हुआ जाए, लेकिन उधर से जवाब आता है कि अगर वो इलेक्शन ही ना लड़ें तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। ये बहुत अफसोस वाली बात है। हालांकि हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले। हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत, ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो आज अभी दांव पेच चल रहे हैं, जो दांव पेच लगा रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि आरजेडी के नेता भगत यादव वो भी एमआईएम में शामिल हो गए हैं। ये तो खुशी की बात है बहरहाल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज 4-5 दिन हो गया राहुल गांधी की लगातार जो है बिहार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है, और इसी बीच इसी दौरान जो है नरेंद्र मोदी भी बिहार में अपनी रैली कर रहे हैं आज ही के दिन। और आज ही के दिन बिहार में रैली कर रहे थे। रैलियों में जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं, वो कोई बताता है कि स्कूल बंद करके लेके आए, कोई बताता है कि हमें तुम बसों में भर कर लेके आए हैं, हमारे साथ 500 महिलाएं हैं। बोल दिया गया है कि सबको नरेंद्र मोदी की रैली है, वहां पे चलना है, अगर नहीं चलोगे तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से रैली हो रही है, जो कि बताया जा रहा है कि एकदम फ्लॉप हो गई है। नरेंद्र मोदी जी बहुत तगड़ी रैली कर रहे हैं बिहार में, एकदम वो भी जो है बिगुल बजा दिए हैं। अपना तगड़ा ताबड़तोड़ जो है भाषण जारी है और लंबी लंबी जो है चल रही है। उसी बीच जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए फिर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में जितनी भी जनसंख्या है, जो भी हैं, ये अभी जो नया डेटा निकला हुआ है उसमें से 60% लोग ऐसे हैं कि जो राहुल गांधी की बातों पर यकीन कर रहे हैं कि हाँ सच में वोट चोरी हुई है। 60% जो मतलब जो है अभी डेटा निकलवाया गया है, जो इसमें शामिल थे, उनको ये यकीन होने लगा है 60% जनता को कि हाँ वोट चोरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तकलीफ इस बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो भी इल्जाम लगते थे कि बी टीम है, सी टीम है, जो भी टीम है, वो सब गलत साबित हो गए। क्योंकि ईमान साहब ने जाकर कहा है उनसे, बावजूद इसके कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे 4 एमएलए को उन्होंने खरीद लिया, उन बेईमानों को। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गिर जाती तो आसमान आपने सर पे उठा लिया, कर्नाटका में सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश में गिर गई तो मर्डर जमहूरियत का खतल हो गया, और हमारे 4 को बंदरों को आपने उठाकर उनको बंदर बनाकर भगा लिया तो जमहूरियत जिंदा है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं अगर आप महागठबंधन में 3-4 लोग हैं, एक कोई है उसके 2% आबादी है बिहार में, उसका नाम नहीं पता हमें, हम उतनी उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो 18% जनसंख्या है मुसलमानों की, उनको आप अपने बगल में बैठने भी नहीं देना चाहते हो। ऐसा कैसे चलेगा? मुसलमानों, अपने किरदार को ऊंचा करो और इस बार दिखा दो, तेजस्वी को, राहुल को, सबको दिखा दो कि अगर मुसलमानों का वोट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है बीजेपी को तुम हराओ। तुम इसके जिम्मेदार थोड़ी हो कि तुम बीजेपी को हराओगे। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। जिम्मेदार तुम हो अपनी एक क़यादत बनाने के, अपना एक लीडर बनाने के जिम्मेदार हो। अपना एक लीडर बनाओ,
अपनी एक पार्टी बनाओ, एक पार्टी के झंडे तले जब आ जाओगे तो तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। इस तरह से तुम अगर फिरते रहे इधर के उधर इधर के उधर, तो ऐसे ही जो बताते हैं ना, लौंग खाने के बाद बिरयानी से, बिरयानी भले बहुत अच्छी डिश है लेकिन उसमें लौंग का सिर्फ काम इतना ही रहता है कि वो पका और फिर उसके बाद जब पक गया और लोग खाने बैठे तो उसको निकाल के फेंक दिया गया, किनारे कर दिया गया। इसी तरह से तुम्हारा भी हाल होगा मुसलमानों। इसलिए अपनी क़यादत को मजबूत करो। मैं बारहा यही कह रहा हूं कि 2 या 3 मर्तबा आपको मौका और मिलेगा। बस अगर फिर से बीजेपी आई, अगर तुम्हारी क़यादत नहीं मजबूत हुई, तुम्हारे इलेक्शन असेंबली में नहीं मेंबर पहुंचे, तो जिस तरह से बाबरी गई, दादरी हुआ, जुनेद मारा गया, जितने भी मारे गए, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं आएगा। अभी वक्फ बिल आ रहा था, जितने भी थे राहुल से लेके तेजस्वी तक, ये सब ने वक्फ बिल के पक्ष में वोट दिया है कि हाँ ये होना चाहिए। वहां पे कौन था अकेले? असदुद्दीन ओवैसी खड़े थे। सोचना इस बारे में। अगर हमारी बात तुम तक पहुंच रही है, मुसलमानों तुम्हारे तक हमारी बात पहुंच रही है, तो इस पर गौर करना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन भला है, कौन बुरा है। मौका मिला है एक बार, ऐसा नेता दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नेता दोबारा नहीं आएगा। अगर आज से 60 साल पहले, आज से 50 साल पहले यही अगर असदुद्दीन ओवैसी होते ना, तो मैं लिख के देता हूं, कोई गांधी का चेला कह देता या कोई गांधी के बाद इनका रुतबा बड़ा बता देता कि गांधी के छोटे भाई हैं। दोबारा ऐसा नेता नहीं मिलेगा। नहीं तो कोई न तो कोई ये भी कह देता कि ये अंबेडकर के साथ रहते हैं, अंबेडकर के जानने वाले हैं, अंबेडकर के साथ रहते हैं, अंबेडकर के चेले हैं, अंबेडकर के साथ काम करते हैं। दोबारा ऐसा नेता नहीं मिलेगा। मुसलमानों अपने आप को समझाओ, एक रास्ते पर आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। ये मत देखना कि वो शिया वहां खड़ा है, वो सुन्नी वहां खड़ा है, वो देवबंदी वहां खड़ा है, उसको वोट नहीं देंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस ये देख लेना कि MIM का झंडा लगा हुआ है, उसके तले आ जाना, MIM के झंडे तले आ जाना। मुसलमानों तुम्हारी कामयाबी इसी में है। और अगर नहीं आए तो 2 या 3 मर्तबा और आपको चांस मिलेगा, फिर उसके बाद जो है चांस नहीं मिलने वाला है आपको। आप दर दर भटकोगे। कभी जो है तबरेज अंसारी मारा जाएगा, कभी जो है जुनेद जानवर के नाम पे मारा जाएगा, कभी किसी की ट्रेन में दाढ़ी नोची जाएगी, कभी जो है तुम्हारे वक्फ बिल पे, कभी तुम्हारी मस्जिदों को शहीद किया जाएगा, कभी तुम्हारे मदरसों पे ताले लगाए जाएंगे। ये सारी चीजें होती रहेंगी। और इन सारी चीजों के बीच में ये मत समझना कि जहां जिस राज्य में बीजेपी है उसी में ये सारे काम हो रहे हैं। नहीं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां भी ये सब हो रहे हैं, लेकिन बशर्ते ये कि जो है इन सारी चीजों को, इनको जो है रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कैमरा टीवी नहीं दिखा रहा है आपको, इस वजह से आपको मालूम नहीं हो रहा है, इस वजह से मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाजत दें। धन्यवाद।